परम पूज्य स्वामी जी महाराज, वक्त के सतगुरु पूज्य हुजूर महाराज जी आज के इस सत्संग समारोह में भाग ले रहे सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, होली का ये पावन पर्व इस अवसर पर अपने प्यारे सदगुरु की दरगाह में अपने लौकिक पारलौकिक जीवन को सजाने के लिए, संवारने के लिए, हर तरह के लाभ फायदे प्राप्त करने के लिए आप पधारे हैं। अपने घर गृहस्थी के कामकाज को छोड़कर अपना भाड़ा, किराया, रुपया, पैसा खर्च करके देश के कोने कोने से, हर प्रांतों से, जिले से चलकर इस होली महोत्सव में आप पहुंचे हैं। होली का ये त्योहार की दृष्टि से हमारे आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, लाभकारी है। लौकिक जीवन में भी हमको घर परिवार समाज में सुख शांति की स्थापना में, प्रेम सद्भाव की स्थापना में मदद करता और पारलौकिक जीवन में ये हमारी आत्मा के विकास में सहायक होता। इससे बहुत बड़ा ज्ञान बोध प्राप्त होता। 13, 14, 15 मार्च सन 2025 ये 3 दिवसीय आध्यात्मिक सत्संग मेला इस पवित्र धरती पर चलता रहेगा। सुबह शाम बराबर आपको सत्संग सुनने को मिलेगा। सेवा का भी अवसर प्राप्त होगा। आपको यहाँ नाम कमाई, शब्द कमाई, सुमरन, ध्यान, भजन का भी भरपूर मौका है, क्योंकि अपने घर गृहस्थी के रगड़े झगड़े से निकलकर आप इस सुकून शांति की जगह में आए हो। यहाँ आपके लिए कोई और काम नहीं है। सुमरन, ध्यान, भजन के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। आज इस कार्यक्रम की पूरी संध्या पर ये 12 मार्च 2025 सायंकालीन बेला में ये सत्संग संदेश आपको सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। वक्त के सदगुरु का हम इंसान जीवों के जीवन में, मनुष्यों की बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस और महत्व है। इसका ये मतलब नहीं कि पुराने पिछले जमाने के महात्माओं का कोई तिरस्कार और अपमान होता, लेकिन इस संसार का दस्तूर बना हुआ नेचुरली कॉन्स्टिट्यूशन, कुदरती नियम और कायदा ही है। इस भौतिकी धरातल पर, मृत्यु लोक में एक बात तो सच्ची और पक्की आप जान लो कि हाँ, गुरु की भूमिका बहुत बड़ी मानी गई है। जब आप इस मन और माया के देश से निकलकर ब्रह्मांड की यात्रा करेंगे, देवी देवता, ईश्वर भगवान सबको पार करते अमर देश सचखंड सतलोक की प्राप्ति होगी, तब वहाँ गुरु की भूमिका समाप्त हो जाती। वहाँ के लिए तो कहा गया ना गुरु ना चेला,
सब में बोले एक अकेला। आत्मा और परमात्मा का मिलन होने के बाद गुरु सतगुरु ये भूमिका समाप्त हो जाती है। यानी अमर देश सचखंड सदेश में वहाँ कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, वहाँ कोई सत्संग, वहाँ कोई आध्यात्मिक पाठशाला इस तरह से नहीं रहती। वहाँ सारी आत्माएं ज्ञान और बोध में खड़ी हो जाती। मान लो आप सब लोग अंग्रेजी जानने लगे, अब फिर किसी को अंग्रेजी के मास्टर की क्या जरूरत है। गुरु का मतलब एक ज्ञान बोध यानी प्रकाश पुंज होता। जैसे आप अंधेरे में चल रहे हो, आपको नहीं दिखाई दे रहा कोई प्रकाश पुंज, टार्च लैंप लाइट रोशनी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मान लो आसमान में सूरज निकल गए, उस समय आप टार्च लैंप लाइट रोशनी जलाओगे तो आपको पागल कहा जाएगा। इसी तरह से इस मन माया के देश में हमारे आपके सामने अंधेरा है। अंधेरा माने यहाँ सत्य का ज्ञान नहीं हो पा रहा, क्योंकि जिन चीजों को हम आप सत्य मान रहे हैं, सच्चाई तो यह है कि ये सारी झूठे चीजें झूठी हैं, फना हो जाएंगी, विनष्ट हो जाएंगी। एक दिन इनका विनाश हो जाएगा, चाहे आपके शरीर हो, चाहे आपके घर परिवार के लोग हों, चाहे आपके संसार की दौलत हो, घर मकान कोठी हवेली जमीन बगीचा। गो गोचर जहलो मन जाई, सो सब माया जानो भाई। इसको माया का पदार्थ, जड़ पदार्थ कहा जाता। इसलिए जो कुछ हम अपनी नजरों से देख रहे हैं, ब्रेन माइंड दिमाग से जो सोच रहे हैं, इसमें सच्चाई और शाश्वत सनातन सत्य नहीं है। इसलिए इस संसार में मोह निशा जग सोवनिहारा, निशा माने रात्रि होता। मोह रूपी रात्रि में सारा संसार भटक रहा। अब जब हम लोग भटक रहे हैं तो कोई मास्टर, कोई गुरु नहीं भाई, हमको कोई रास्ता दिखाने वाला, बताने वाला, अंधेरे में कोई प्रकाश करने वाला मिले। कितना सत्य है कि गुरु की आवश्यकता है यहाँ। चाहे संसार का इंटेलेक्चुअल, आप बौद्धिक ज्ञान विद्या भी प्राप्त करना चाहते हो, लोहे का काम सीखना है, लकड़ी का काम सीखना, आपको बिजली का काम सीखना है, आपको खेती का काम सीखना, आपको भोजन बनाने का काम सीखना, कोई माँ के पेट से सीख करके यहाँ नहीं आता। यहीं आकर के किसी न किसी के द्वारा सीखा जाता। और जिससे कोई ज्ञान सीखा जाता है उसको टीचर, ट्यूटर, मास्टर, उस्ताद कहा जाता, गुरु। इसी तरह से स्पिरिचुअल अध्यात्मवाद की ज्ञान विद्या को सीखने के लिए, जिसको साइंस ऑफ सोल कहा जाता, आत्मा परमात्मा के विज्ञान को अध्यात्मवाद कहते हैं। ये संसार का ज्ञान है भौतिकवाद और आत्मा का ज्ञान है अध्यात्मवाद। अब दोनों तरफ देखो, मास्टर की आवश्यकता है, गुरु की आवश्यकता की बात तो बिल्कुल शाश्वत सनातन है। इस मन माया के देश में मनुष्य शरीर में जन्म लेकर कोई भी साधारण पुरुष बिना गुरु के एक तिनका ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। इसीलिए हमारे धर्म ग्रंथ इस पर देखो मोहर लगाते हैं। सारे स्पिरिचुअल लिटरेचर, सारे धर्म ग्रंथों में सभी महापुरुषों ने इस पर मोहर लगा दिया। कहा गुरुबिन भव नितरे न कोई, जो बिरंच शंकर शम हुई। ब्रह्मा और शंकर को भी चैलेंज कर दिया रामायण के रचयिता ने कि ब्रह्मा और शंकर की भी पदवी मिली है। मान लो कोई ब्रह्मा की गद्दी पर बैठ गया, कोई तपस्या करके शंकर की गद्दी को प्राप्त कर लिया,
लेकिन अगर जन्म मरण से छूटना है तो गुरु सदगुरु की आवश्यकता उनको भी पड़ेगी। कोई दूसरा चारा, दूसरा रास्ता है ही नहीं। और आज के इस भटकाव में आप देखते हो आदमी पर्वत, पहाड़, जंगल, पेड़ पौधे, कहीं इस पहाड़ में, कहीं यहाँ, कहीं वहाँ, पानी में, पत्थर में आदमी ज्ञान खोजता। ये हमारा आपका कितना भटकाव है। इसको अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड, भटकाव कहा जाएगा। आज अपना मानव समाज इसी चीज को नहीं समझ पा रहा। हिंदी, अंग्रेजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अलजेब्रा सब पढ़ने के लिए इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, कॉलेज खोल दिए गए। वहाँ टीचर, ट्यूटर, मास्टर, स्कूल की दीवार तो पढ़ाएगी नहीं। स्कूल की दीवार सोने चांदी की बना दी जाए, लेकिन उसमें कोई टीचर, ट्यूटर, मास्टर न दीवार पढ़ाएगी। जब भी ज्ञान मिलेगा मास्टर से मिलेगा। अब वहाँ तो देखो भौतिक ज्ञान के लिए आदमी टीचर, ट्यूटर, मास्टर, प्रोफेसर बैठे हैं। और अध्यात्मवाद का ज्ञान जिसमें कितना लेसन और पाठ, इसका स्कोप कितना विस्तृत है। जीवात्मा को मां के गर्भ में कैसे उतारा गया, हम मनुष्य कैसे बना दिए गए, आत्मा और शरीर में क्या डिफरेंस, अंतर है, मौत के समय आत्मा और शरीर अलग अलग कैसे होते हैं, आत्मा को कैसे ले जाकर गाय, बैल, कुत्ता, बिल्ला में बंद कर देते हैं, कैसे नरकों की आग में जलाया जाता, कैसे स्वर्ग, वैकुंठ, देवी देवता, ईश्वर ब्रह्म का दर्शन दीदार होता, कैसे मोक्ष मुक्ति मिलती है, जन्म मरण कैसे छूटता। आदि आदि कितने लेसन और पाठ कि हिंदी, अंग्रेजी, साइंस, विज्ञान तो पढ़ करके आप 10-20 साल में निपट लोगे। लेकिन ये साइंस, आप सोल, आत्मा, परमात्मा का गूढ़ भेद पढ़ते पढ़ते कितने जन्म गुजर गए, नहीं पढ़ पाते लोग। हम आप भी बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी ककहरा भी समझ में नहीं आया। अभी हमारा आपका शरीर से ही मोह नहीं गया। हम सत्संगी होकर 10-20 साल नामदान लिए हो गया, अभी आपको यही नहीं पता भाई हम शरीर नहीं है। जिस दिन शरीर का मोह खत्म हो जाएगा, आपका समझो कितना काम बन जाएगा, आप आत्मा के लिए कुछ सोचोगे। अभी तो हम आप भी सोचते हम शरीर हैं, शरीर के लिए ही रोटी, कपड़ा, मकान, बढ़िया बढ़िया भोजन, बढ़िया बढ़िया कपड़ा, इसको सजाने में, संवारने में। हम सत्संगियों का भी समय शरीर के चक्कर में ही जा रहा, जबकि सत्य है कि आप शरीर हो ही नहीं। शरीर तो एक कपड़े के समान है, कल उतर जाएगा, दूसरा पहन लोगे आप। अब ये सारी चीजें समझाने के लिए, बताने के लिए कोई मास्टर, और मास्टर, जो मास्टर चले गए तो आपको अब पढ़ाएंगे नहीं। इसलिए महापुरुष कहते हुए वक्त गुरु को खोज तेरे भले की कहूं। कहा जो वक्त पर, प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में गुरु सदगुरु, कहा आप उनके सत्संग में जाया करो। वक्त गुरु को खोज तेरे भले की कहूं। वक्त के सदगुरु, वक्त के मास्टर, वक्त का डॉक्टर। जो डॉक्टर चले गए, अब आप उनका नाम लेकर के तो ठीक हो नहीं पाओगे। जो डॉक्टर इस समय आपके मथुरा में होगा वही दवा देगा, फायदा करेगा। अब इसका मतलब नहीं कि पिछले डॉक्टरों का अनुभव छोड़ दिया जाए, उन्हीं का तो अनुभव है, उन्हीं लोगों का ज्ञान क्रमबद्ध है। गुरु से गुरु से गुरु, फिर गुरु में, फिर गुरु में, फिर गुरु में। एक मास्टर मर जाता है, मास्टर की कुर्सी खाली होती है, दूसरा मास्टर उस पर बैठा दिया जाता, लेकिन बैठाने का अधिकार सरकार का होता। कि नहीं कि आपके गांव में स्कूल है, आपके दादा मास्टर थे, मर गए, आप जाकर जबरदस्ती कुर्सी पर बैठ जाओ, सरकार पुलिस भेजेगी, कान पकड़कर बाहर कर दिए जाओगे।
जब तक सरकार के रजिस्टर में आपका रजिस्ट्रेशन न हो जाए, सरकार के अधिकारी रजिस्टर्ड न कर दें, सारा ज्ञान आपके पास है लेकिन आप मास्टर नहीं कहे जाओगे। आप पढ़ाओ लेकिन तनख्वाह आपको कौन देगा? सरकार के रिकॉर्ड में आपका नाम ही नहीं है। जबकि तमाम ट्रेनिंग लेकर देखो, तमाम बच्चे बच्चियां बेचारे टी-टेट, सी-टेट, बी-एड, बीटीसी करके लाखों की संख्या में आज भारत में हैं, लेकिन मास्टर किसको कहा जाएगा? डिग्री तो है मास्टर की, लेकिन मास्टर वही बनेगा जिसको सरकार रजिस्टर करेगी। सरकारी अधिकारी जिस पर दस्तखत कर देंगे वो मास्टर हो जाएगा। वो मास्टर जिसके सर्टिफिकेट पर, मार्कशीट पर दस्तखत कर देगा, उस बच्चे को पास मान लिया जाएगा। मास्टर को सरकार ने रजिस्टर्ड किया, इतना बड़ा उस मास्टर का अधिकार है। अगर उसने आपके सर्टिफिकेट पर, मार्कशीट पर दस्तखत कर दिया तो आपको पास माना जाएगा, दूसरा कोई करेगा माना जाएगा। इसी तरह से वक्त सतगुरु समय पर एक गुरु जाते मुकर्रर करते रहते, समय पर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता। एक वक्त में क्या कई सदगुरु होते हैं? ये सब चीजें प्रश्नवाचक बनी हुई हैं। लेकिन आप जिस दरगाह में बैठे हो, एक वक्त सदगुरु की आप शरण में हो, चिंता मत करना, कोई शंका भी नहीं करनी चाहिए। परम पूज्य स्वामी जी महाराज कुल मालिक महाप्रभु, अनामी महाप्रभु थे, उनसे कोई भूल चूक होने का प्रश्न ही नहीं। फिर भी गुरु महाराज कहते थे, बच्चा समय आने पर कोई न कोई परीक्षा इम्तहान लिया जाता। मास्टर पढ़ाता है तो कुछ इम्तहान लेता, परीक्षा लेता। समय आने पर आप लोगों का भी इम्तहान लिया जाएगा। आगे में कुदाया जाएगा, पानी में कुदाया जाएगा, कांटों पर चलाया जाएगा। और हम आप गीत भी गाते थे, अपना पाठ याद करते थे कि चाहे अग्नि में मुझे जलना पड़े, चाहे कांटों पर मुझे चलना पड़े, चाहे छोड़ के देश निकलना पड़े। गुरु महाराज ने कहा, ठीक है, आप पाठ पढ़ लिए, अब आपका इम्तहान भी हो जाए, परीक्षा भी हो जाए। तो महापुरुष कुछ खेल कर देते। खेल आपके सामने हुआ, तमाम लोग देखो, कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा। तमाम गीत गाना गाने वाले लोग, प्रचंड भक्ति का स्वांग करने वाले, गुरु महाराज की प्रार्थना गाते गाते आंखों से झरझर झरझर आंसू गिरता था। पूछा जाता था, भाई ये क्यों रोते हैं? लोग कहते थे, मीराबाई हो गई हैं, ये भल्ला साहब हो गए हैं। लेकिन जब गुरु महाराज ने स्वांग किया, लीला कर दिया, आज सब लोग देखो तितर बितर हो गए। कितना झंझट, कितनी दिक्कतें उठानी पड़ी। अब तो खैर धीरे 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 सब लोग फिर नजदीक आ रहे हो। लेकिन हमारी अपील है कि ये गीत मत गाया करो अब, कि चाहे अग्नि में मुझे जलना पड़े, चाहे कांटों पर मुझे चलना पड़े। इस गीत में अहंकार की बू आती है और भक्त को अहंकार शोभा नहीं देता। अहंकार को ही तो नष्ट करना है। ये अहंकार कंचन तजना सरल है, सरल दिया कहने, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनिए। कंचन तजा तो क्या तजा, मान तजा ना जाए। मान बड़े मुनिवर गले, मान सबन को खाए। मान सम्मान अहंकार अहंगता, यही आज जीवों के लिए सबसे बड़ी गले की हड्डी बनी है, गिल्टी बनी है। बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी, वो भी यहाँ जंगल में गए, सब कुछ छोड़ दिया। कंचन माने घर मकान जमीन छोड़ दिया, गृहस्थी छोड़ दिया।
कामिनी मां ने सुंदर से सुंदर स्त्री को छोड़कर जंगल चले गए, लेकिन वहां उनको मान ने पटक दिया, कहा मेरी तपस्या बड़ी है, तू तेरी तपस्या तेरी भक्ति छोटी है, मेरी भक्ति बड़ी है, कहीं ये झगड़ा आप में न खड़ा हो जाए कि मैं बड़ा सेवादार तू छोटा सेवादार, मैं बड़ी सेवा देता हूं तू छोटी सेवा देता है, मैं बड़ा भजनानंदी हूं तू छोटा भजनानंदी है। बस अगर ये आ गया तो करा कराया सब गया, जब आया अहंकार। ये सबसे कठिन गिल्टी है, सबसे बाद में गलती। 5 गिल्टी काम क्रोध लोभ अहंकार में, सब गिल्टी गलने के बाद सबसे बाद में मान सम्मान अहंकार की, ये हंगता की गिल्टी गलती है। और जिसने ये गिल्टी गला लिया उसका मन मर जाता है। तब मन मरता जब अहंकार, मन में ही मान है, मन में ही सम्मान है, मन में ही गरूर गुमान अहंकार घमंड है। हमको आपको पता भी नहीं कितना घमंड छिपाए बैठे हो। अपनी जाति का घमंड, कौम का घमंड, अपने वंश का घमंड, बेटे बेटियों का घमंड, अपने शरीर की सुंदरता का घमंड, रुपए पैसे धन दौलत का घमंड, अपने इंजीनियर डॉक्टर की डिग्री का घमंड, अपने धर्म का घमंड, हिंदू बड़ा है मुसलमान छोटा, मुसलमान बड़ा, ये सब घमंड ही है। आप सोचो कितना घमंड कितना पर्दा, ये सब गलने में आप हंसी मजाक। और जब तक गलेगा नहीं, कितनों कान में अंगली डालो, कभी घंटे संग की आवाज सुनाई नहीं गई। इसलिए जरूरी है सत्संग किया करो। कभी ज्ञानी मत बनना, हमको सत्संग की क्या जरूरत, हम तो गुरु महाराज के जमाने से सुन रहे, वही तो सुनाया जाएगा, वही बताया जाएगा। अभी आपने कुछ नहीं सुना। जब तक घंटे संग की आवाज ना आने लगे तब तक अपने को अज्ञानी समझो, आप हम जीरो हैं। ये पहचान है, परख है। और घंटे संग की आवाज आने लगे तब भी ज्ञानी मत बनना, उसका भी अहंकार मत करना, छोटा बनना। बड़े बने 3 मार सही, बाहर की दौलत मिल जाए तब भी बड़े मत बनना, घमंड मत करना। अंदर का खजाना मिलने लगे तब भी घमंड मत करना। अगर ये स्थिति आ गई तो मन मर जाएगा। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को शूरमा कहना। बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी को जीतना कठिना। सारा संसार मन का मुरीद, मन का चेला बन गया। सारा जगत मन का गुलाम बना हुआ। हम आप भी उसी श्रेणी में हैं। मन के कहे ही सब काम हो रहा। वक्त गुरु की बात को सुनते नहीं। हमारे पुराने सत्संगी सोचते हैं हमारे गुरु महाराज तो गए, हम पूज महाराज जी की बात को क्यों माने। कहे देखो अहंकार बोलता, घमंड बोलता है उनके पास, लेकिन अहंकार की भाषा बोलती। वो नहीं सोचते भाई एक गुरु गए, एक मास्टर गए, उस कुर्सी पर दूसरा मास्टर, वही तो आपको पढ़ाएगा। नामदान की बात अलग, नामदान तो गुरु महाराज ने आपको दे दिया। पूज महाराज को नाम का भेद बता रहे। पुराने लोगों को नामदान लेना नहीं, आप तो पा चुके हो, लेकिन नए लोगों को भेद कैसे मिलेगा। वो पूज महाराज जी आपके सामने भेद खोल रहे हैं, सिलसिलेवार एक्सप्लेन करते, एनालिसिस करते, विश्लेषण करते सरल भाषा में। अमर देश सतलोक की व्याख्या, उसका व्याख्यान, कैसे हमारी सूरज शब्द को पकड़कर सतलोक जाएगी, इन सारी चीजों के एनालिसिस कोई मास्टर ही तो करेगा। और वही मास्टर करेगा जिसको मालिक की तरफ से रजिस्टर्ड किया जाएगा, आदेशित किया जाएगा। सब नहीं कर सकते। आप करोगे तो आपको मजदूरी कौन देगा। बिना ऐसे ही स्कूल में पढ़ाओगे कोई तनख्वाह देगा आपको।
इसलिए पुराने लोगों को भी सावधान रहना चाहिए। आपको नामदान तो नहीं लेना, लेकिन सत्संग आपको सुनना चाहिए। वक्त के गुरु का सत्संग सुनोगे, वक्त के गुरु के आदेश का पालन करोगे तो गुरु महाराज आपसे खुश होंगे। आप घमंड में रहोगे, अहंकार की भाषा बोलते हो और कहोगे नहीं नहीं महाराज जी को क्या देना, क्या उनसे मिलना, क्या सुनना, तुम मारे जाओगे, धोखा हो जाएगा। क्योंकि पढ़ नहीं पाए, गुरु महाराज से नहीं पढ़ पाए, सीख नहीं पाए, समझ नहीं पाए। आज भटक करके अपने गुरुद्वारे को ही छोड़कर भाग गए, अपमान कर दिया। ये कितना बड़ा ज्ञान था कि अपने गुरु और अपने गुरुद्वारे का ही तिरस्कार कर दिया। बताओ, अपने गुरुद्वारे का तिरस्कार करने वाले को ज्ञानी कहा जाएगा? ये लोग कितने भूल भरम में भटक गए। तो कोई पढ़ा रहा है तो पढ़ लो, कम से कम कोई मास्टर तो है आज इस दरगाह में। इसलिए कहा वक्त गुरु को खोज तेरे भले की कहूं, चेतो मेरे प्यारे तेरे भले की कहूं। वक्त गुरु को खोज तेरे भले की कहूं, पिछले की तज टेक तेरे भले की कहूं। कबीर और नानक की टेक करोगे, कबीर नानक पढ़ाने आएंगे। अब सम्मान है उनका, उन्हीं गुरुओं की तो शिक्षा है। शिक्षा तो कबीर नानक की ही है, दादू दरिया की ही है, शिक्षा उन्हीं धर्म गुरुओं की ही है। लेकिन पढ़ाएगा तो वक्त का ही मास्टर, और जहां पढ़ाया जाता उसको सत्संग कहते हैं। संतों महापुरुषों के स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, वक्त के मास्टर के आध्यात्मिक स्कूल विद्यालय को ही तो सत्संग किया जाता। इसलिए इस दरगाह में देखो सत्संग जारी हो रहा। आकर के कुछ पढ़ लो, सीख लो। ये नहीं कि केवल मंदिर में पूजा करके भाग गए। धोखा मत खाना। मंदिर मंदिर होता, पत्थर पत्थर होता है, पानी पानी है। ये चीजें जड़ होती हैं, जिसमें देखने के लिए आंख न हो, सुनने के लिए कान न हो, बोलने के लिए जुबान न हो, वो कभी आपका मास्टर नहीं हो सकता। चाहे किसी देवी देवता की मूर्ति पत्थर की बना दो, आप दुनिया को सुनाते हो और आप ही केवल पत्थर की पूजा में लग जाओगे तो आने वाली पीढ़ियां आपको कितना बड़ा गुनहगार कहेंगी। इसी चीजों से तो निकल कर आप आए हो। कंकड़ में फंसे थे, पत्थर में फंसे थे, पानी में फंसे थे, पेड़ पौधे पहाड़ में फंसे थे। इसलिए कहीं कहीं आप देखते हो कि महात्मा लोग अपनी समाधि तक नहीं बनवाते। राधा स्वामी मिशन के धर्म गुरुओं ने डेरा ब्यास पंजाब में, उन लोगों ने कहा भाई हमको नदी के किनारे वहां दाह संस्कार करना कि ब्यास नदी का पानी बाढ़ में हमारी उस मिट्टी उट्टी को बहा ले जाए दरिया में, नहीं तो हमारी लोग समाधि बनाकर भगत लोग उसी पूजा में लग जाएंगे। ये ध्यान भजन सुमिरन छोड़ देंगे, बस समाधि की पूजा करेंगे, फूल बतासा चढ़ा के घर चले जाएंगे। इसलिए राधा स्वामी मिशन में कहीं आप कोई मंदिर, आगरा को छोड़ करके डेरा ब्यास पंजाब में कोई मंदिर नहीं बनाया गया। और डेरा ब्यास पंजाब राधा स्वामी मिशन के आश्रम हिंदुस्तान में कई सौ बने, लेकिन उनके आश्रम में कोई मंदिर नहीं बनाया गया गुरुओं का। ये गुरुओं ने मना कर दिया था, कहा अगर आपको पूजा करनी तो भजन करो, नाम कमाई, शब्द कमाई, ध्यान भजन सिमरन। गुरु महाराज भी यही सोचते थे। दादा गुरु ने भी कहा मेरा भी मत बनाना। दादा गुरु ने गुरु महाराज को भी कहा मेरे गांव में मत बनाना, नहीं तो इसी गांव में लोग पूजा शुरू कर देंगे। बड़े आग्रह के बाद कहा अच्छा कोई चिन्ह बनाना तो जमुना के पार बना देना। दादा गुरुजी महाराज का चिन्ह बना, चलो ठीक है, लेकिन आप इसी में अटक जाओगे। कितने लोग सोचते बस चलो बस मंदिर में पूजा करेंगे, प्रसाद ले लेंगे, मनोकामना पूरी हो जाएगी। ना ना ना, सत्संग भटक जाओगे। पढ़ो आकर के, स्कूल लगा है,
जितना नहीं 3 दिन 1 दिन तो पढ़ लो, एक सत्संग 2 सत्संग तो सुन लो। ये चिन्ह तो महापुरुषों की यादगार में सम्मान में बनाया जाता है, और महापुरुषों के वचन ही बहुत होते हैं। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, गुरु महाराज की वाणी लग गई कि मंदिर के मुंडेर से, इस मंदिर के बुर्ज से अगर कोई चिड़िया उड़ेगी मानव जन्म पा जाएगी। मंदिर में आकर के जो मिन्नत करेगा उसकी एक मनोकामना पूरी होगी। लेकिन कुल मिलाकर के आध्यात्मिक उन्नति आपको करनी, अपनी जीवात्मा स्पिरिचुअल डेवलप, आत्मा का विकास करना, तो आत्मा की काई को तो धोना है कि केवल मनोकामना पूरी करोगे। बेटा ले लो, बेटी ले लो, फैक्ट्री ले लो, कारखाना ले लो। अब मंदिर में कहोगे महाराज बस हमारा भजन रातों रात बन जाए, तो ऐसा मनोकामना, मन की कामना, संसारी इच्छाएं, बीमारी है, गरीबी है, दुख है, द्वंद्व है। लेकिन आत्मा के कल्याण के लिए तो भजन करना ही है। का हनुमंत विपत प्रभ सोई, जब लो सिमरन भजन न हुई। यह विद बिन हर भजन खगेशा, जाय न जीवन केर कलेशा। इसलिए कहीं अटक भटक मत जाना कि महाराज जी से भी नहीं मिलेंगे, हमारा क्या लेना देना। कुटिया में नहीं जाएंगे, सड़क के उस पार कितने लोग नहीं जाते, कहते बस मंदिर में पूजा कर लेंगे, प्रसाद चढ़ा देंगे, भाई हम मथुरा जाते, बदनाम हो जाएगा, धोखा खा जाओगे, भारी दोष लगेगा, अपना परमार्थ नष्ट कर लोगे। पूज्य महाराज जी से भी मिलो, वक्त के सद्गुर हैं, और सत्संग सुनो दरगाह में बैठ कर 2-3 दिन, आपकी बुद्धि खुल जाएगी, दिमाग फट जाएगा। अभी आपने सत्संग सुना कहां? सुनाने लगे, सुना तो नहीं, सुनाना ही शुरू कर दिया। चलो ठीक है, शाकाहारी धर्म का सुनाओ सब लोग, हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाएं सब शाकाहारी। यहां तक तो सुनाने का आर्डर है, आदेश है। लेकिन सतलोक का गाना गाने लगे और अपने कुछ नहीं पता, राम गलत, कृष्ण गलत, ये गलत, वो गलत, गांव में झगड़ा भी करा दिया। इसलिए पहले सुनने की आदत डालो। आप सुनो, स्कूल इसीलिए लगता। सत्संग महिमा है अति भारी, पर कोई जीव मिले अधिकारी। सत्संग की बहुत बड़ी महिमा, सत्संग के द्वारा ही ज्ञान होगा, बोध होगा। अध्यात्म बात के गूढ़ से गूढ़ रहस्य को, जन्म मरण की अबूझ पहेली को आप सत्संग में ही बैठ करके सुनोगे, समझोगे, जानोगे, एक एक कड़ी खुलेगी। साथ ही साथ सत्संग में मन की काई भी धुलती। ये चीज देखो तो आश्चर्यजनक लगती। मान लो सत्संग में बताया जाएगा, ज्ञान होगा, जानकारी होगी, लेकिन मन की भी सफाई सत्संग में होती है। जैसे पानी और साबुन से कपड़े का मैल जाता, ऐसे हमारे मन, बुद्धि, चित्त की सफाई होती है। भी संतों की वाणी कह रही कि सत्संग जल जो कोई पावे, मैल आई सब कट कट जावे, सठ सुधरें सत्संगति पाई। ये चीज आश्चर्य में डालती है। तो हम बैठे हैं सत्संग में, कोई कौन सी ऐसी बरसात और साबुन गिर रहा कि हमारा मन साफ हो जाएगा। लेकिन यही गजब का विज्ञान है। जब आप वक्त के सदगुरु की दरगाह में जाओगी, सत्संग कोई कथा कीर्तन नहीं होता। कहा सत्संग किसको कहत हैं, वह भी तुम सुन ले। सत्य नाम सतपुरुष का जहां कीर्तन हो, जहां अमर देश सतलोक की वाणी, कीर्तन माने आवाज, वाणी, साउंड, शब्द, जहां अमृत की किरणें बरसती। भले आपको बीन बांसुरी न सुनाई दे, भले आपको घंटा संग नहीं सुनाई दे रहा, लेकिन उसमें से अमृत की फुहार संतों के दरबार में जब आप सत्संग में बैठते तो अमृत की किरणें बरसती। ये अमृत की किरणों की बरसात आपके मन और बुद्धि को धोती है, निर्मल करती। एक तो नाम जब प्रकट होगा तब तो प्रत्यक्ष हो जाता। ज्यों ही नाम हृदय पड़ा, भया पाप का नाश,
मानो चिनगी आग की पड़ी पुरानी घास। ये नाम तो देखो यहां प्रकट होगा जब प्रत्यक्ष में आवाज सुनाई देगी, लेकिन मान लो अभी नहीं सुनाई दे रही। इसके लिए सत्संग बहुत बड़ा सहारा है। अंदर में घंटा, संग, बीन, बांसुरी, बंसी कुछ नहीं सुनाई दे रहा। मधुर मधुर गर्जई घनघोरा, प्रिया हीन डर पई मन मोरा। बादलों की गरज मृदंग कुछ नहीं, लेकिन सत्संग में महापुरुषों के वचन सुनाई दे रहे हैं। इन वचनों से अमृत झलता और ये आपके मन बुद्धि को कुछ न कुछ धो देता। इसीलिए कहा बड़े भाग पायो सत्संगा, और वो भी अमर देश सतलोक की बात। कोई स्वर्ग वैकुंठ का व्याख्यान नहीं, भाषण नहीं, प्रवचन नहीं। अमर देश सचखंड सतलोक। इसलिए वक्त सदगुरु, वक्त के गुरु, वक्त के सदगुरु, उनके वचनों का सेवन करना चाहिए। आज ये अवसर देखो समय समय पर आपको मिलता। आप सत्संग में आ गए, मान लो सत्संग में भी घटना होती। सत्संग में आते जाते लोग कभी कभी आप देखते हो एक्सीडेंट हो जाता, कितने लोग मौत को प्राप्त हो जाते। गुरु महाराज के जमाने से लेकर आज तक तमाम लोग देखो घटनाएं हो जाती। फिर गांव जवार के लोग तान मारते हैं, रोज रोज सत्संग में जा देखो ये हो गया वो हो गया, लेकिन उसमें भी कोई घाटा नहीं है। आप यहाँ सिनेमा देखने नहीं आए हो, आप पिक्चर देखने नहीं बैठे। सत्संग, सत्संग महिमा है अति भारी, पर कोई जीव मिले अधिकारी। सत्संग में बैठे बैठे यहां मर भी जाओगी तो आपकी आत्मा को अधोगति से बचाया जाएगा, आपको नरकों की आग से बचाया जाएगा। भले ध्यान भजन ना करो, आपकी तपस्या, आपकी भजन भक्ति अधूरी रह गई, लेकिन चूंकि आप सत्संग में मर गए, प्रचार करते करते शाकाहारी का मर गए रास्ते में, आपको बहुत बड़ी गति मिल जाएगी। इतना बड़ा सत्संग का असर होता। एक देखो बड़ा सुंदर दृष्टांत आता। सिख गुरु साहिबान प्रथम पातशाही गुरु नानक देव जी महाराज का जमाना है। गुरु नानक देव जी महाराज का जन्म मुगल संस्थापक सम्राट बाबर के समय में हुआ था, जिसमें दिल्ली में मुगल सम्राट बाबर का राज। उसी समय गुरु नानक जी महाराज धरती पर अवतरित हुए। गांव था उनका ननकाना साहिब। बंटवारे के बाद अब ये गांव पाकिस्तान में चला गया है, लेकिन तब तो सब इंडिया भारत था। गुरु नानक जी महाराज के जमाने का एक वाकया है, जब गुरु साहिब का सत्संग जारी हुआ। अब उस समय कार मोटर ये सब तो था नहीं, पैदल पैदल काफिला उफिला लेकर के लोग पद यात्रा, उसको भी काफिला यात्रा बोला जाता था, प्रचार यात्रा। संगत को लेकर 150 आदमी पैदल पैदल डेरा डालते डालते। अब पैदल पैदल कितना कोई जाएगा, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 2 कोस 4 कोस, ऐसे गांव गांव। इसलिए बड़ी लंबी लंबी यात्रा महात्मा लोग भी, कबीर नानक भी नहीं कर पाए। जैसा कि गुरु महाराज ने, आज पूज महाराज जी, आज कार मोटर का युग है, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज। आज मथुरा में सत्संग करो, कल आपका सत्संग बंगलौर हो जाए, क्या देर लगती। लेकिन उस जमाने में नदियों पर पुल नहीं था, इतनी अच्छी सड़कें नहीं थी, कार मोटर हवाई जहाज नहीं। फिर भी उन धर्म गुरुओं ने, कबीर नानक पूरे भारत में देखो घूमते रहे, लोग यात्रा किए हैं। गुजरात गए, उड़ीसा तक गए कबीर साहब, गुजरात गए। नानक जी महाराज भी देखो घूमे, जहां तक हो सका उन लोगों ने बड़ी मेहनत पैदल पैदल चलकर। गुरु नानक जी महाराज के जमाने में एक गांव में एक साहूकार रहते थे। साहूकार माने बिजनेसमैन, बनी आदमी, दुकानदार। उसी गांव में एक रामदास नाम के किसान काश्तकार रहते थे। अगल बगल में ही गांव में घर था, दोनों लोगों में दोस्ती थी, अच्छा रिश्ता। लेकिन दोनों लोगों के विचार अलग अलग थे। साहूकार यानी शुद्ध शाकाहारी भगत आदमी, और रामदास जोरा खाने पीने के, दारू शराब मांस वांस खाने के शौकीन। लेकिन दोस्ती थी दोनों लोगों में।
साहूकार जो थे गुरु नानक जी महाराज के शिष्य बन गए। रामदास को भी प्रेरित करते थे कि रामदास अब जो किया सो किया, बाप भी शाकाहारी बन जाओ, भगवान का भजन करो, गुरु से रास्ता लेकर। रामदास हाँ भी करते थे, लेकिन मन धोखा दे, इतना आसान तो है नहीं। एक बार गुरु नानक जी महाराज अपना काफिला लेकर उनके गांव के बगल में ही डेरा डाल दिए। सत्संग शुरू हो गया। साहूकार ने सुना कि भाई गुरु साहिब तो यहीं आ गए। उन्होंने अपने मित्र रामदास से कहा, मित्र अपने आंगन में गंगा बह रही, देखो घर में ही गुरु महाराज यहीं आ गए, चलो। शाम को खूब ट्रेंड किया, सुनाया, जैसे आप अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को 6 महीना से समझा रहे, अब की चलना, अब की चलना, हाँ। और जब बस आकर के खड़ी हो गई तो कहा, ना भाई हम नहीं जा पाएंगे। आवत शरत कठिनाई, राम कृपा भी न्याय न जाई। रामदास को शाम को बैठाकर आधा घंटा ट्रेन किया, भाई कल हम लोग दोनों लोग गुरु जी के सत्संग में चलेंगे। रामदास ने कहा बिल्कुल पक्का। सुबह दोनों लोग नहाए वहाए, भोजन वोजन करके तैयार हुए। दोनों साथी देखो सत्संग की तरफ निकल पड़े, उस गांव की तरफ जहां गुरु जी का सत्संग। समय से निकले, समय से पहुंच भी जाते, लेकिन रास्ते में एक वेश्या का घर पड़ता था। बड़ी सुंदर उसकी कोठी हवेली थी वेश्या, और उस वेश्या के यहां रामदास का आना जाना। अब शराबी कबाबी आदमी थे, तो वेश्या के यहां भी आना जाना। जब रामदास उस वेश्या की कोठी पर पहुंचे तो वेश्या ऊपर से देख रही है। रामदास ने जब वेश्या को देखा तो उनका मन चलायमान हो गया, आकर्षित हो गया। रामदास ने कहा, मित्र अब आप सत्संग में जाओ, मैं तो इधर जा रहा। साहूकार ने कहा, मित्र नरक में जा रहे हो? अरे सत्संग में चलो, सत्संग में सुख शांति भरो है। रामदास ने कहा, जाओ तुम सुख शांति लो, स्वर्ग भोगो, मैं तो इधर चला। बेशक सुंदर थी। रामदास सब पहले से आना जाना, संजोग से बेश्या सामने कोठी से देख लिया। अब साहूकार बेचारे कितनों समझा रहे, लेकिन रामदास का मन धोखा दे गया। खैर वो सत्संग में गए और रामदास बेश्या के यहां चले गए। शाम को फिर दोनों मित्र मिले। साहूकार ने कहा, मित्र बड़ा सुंदर सत्संग हुआ, गुरु महाराज ने बड़ी दया, को भी चलना चाहिए था। रामदास ने कहा, अच्छा मित्र कल मैं भी कोशिश करूंगा, एक बार आपकी बात मान ली जाए। अगले दिन देखो फिर तैयार होकर चले। फिर बेश्या सामने आ गई। रामदास का मन फिर धोखा दे दिया। कहा, मित्र मेरा मन लाचार है, मुझे बेश्या का आकर्षण खींच रहा, सत्संग वत्संग अच्छा नहीं लगता, हमको यहीं जाने दो। चाहे हमको स्वर्ग जाना हो चाहे नरक जाना, लेकिन जाने दो। अब जबरदस्ती कोई सत्संग में ले जाएगा, बताओ आप। खींच लिया माया ने। ऐसे करते करते कई दिन इसी तरह दोनों लोग निकलते थे, लेकिन रास्ता अलग हो जाता था। रामदास सत्संग में जा ही नहीं पाए, बेश्या सामने आती थी, उसके आकर्षण पर मोहित होकर के वहीं रुक जाते थे। बेश्या से हास परिहास रास विलास करके घर लौटते थे। दोनों मित्र फिर मिलते थे। आज देखो आखिरी दिन आ गया। राम साहूकार ने कहा, मित्र आज तो भोजन भंडारा प्रसादी है, आज इस गांव से गुरुजी विदा ले लेंगे, अंतिम दिन आज भंडारा चलेगा, आज का दिन महत्वपूर्ण, आज हमारे साथ जरूर चलना। रामदास ने कहा, चलो आज आखिरी जरूर चलूंगा। लेकिन जब अगले दिन गए, वहां गए तो फिर वही स्थिति आ गई। जाते जाते रामदास ने कहा, मित्र तुम इतने दिन सत्संग सुने, मैं इतने दिन बेश्या के कोठे पर गया, आज शाम को हम दोनों लोग समीक्षा करेंगे कि
तुमको सत्संग में क्या मिला और हमको क्या मिला। शाम को दोनों लोगों की समीक्षा की जाएगी, कौन घाटे में है कौन लाभ में है। तो साहूकार ने कहा भाई सत्संग में क्या घाटा, घाटे में तो तुम ही हो। तो रामदास ने कहा ऐसी जबानी नहीं, शाम को लौट करके आओ तो बैठ करके बात की जाएगी। जाओ, हम आज भी सत्संग में नहीं जाएंगे, लेकिन जल्दी लौटना। अब साहूकार तो गए सत्संग में, इधर रामदास बेश्या के कोठे पर। संजोग से आज बेश्या कहीं चली गई थी, बेश्या कोठे पर नहीं थी, उसका कोई प्रोग्राम था, कहीं चली गई। रामदास बेचारे पछताने लगे, कहा वो सत्संग में भी नहीं गए, बेश्या भी नहीं मिली। अच्छा चलो घर चलते हैं। घर आकर के लौट करके और दरवाजे के सामने बैठ करके अपने मित्र साहूकार का इंतजार करे कि आने दो भाई, जरा चर्चा किया जाएगा। उस दिन कुछ पानी बरस गया था, जमीन गीली थी। जैसे आप कहीं बैठते हो तो जमीन ऐसे खुरेदने लगते हो किसी की इंतजारी में, ऐसे हाथ से मिट्टी हटाना। तो रामदास के हाथ में एक लकड़ी थी, उससे ऐसे जमीन को खुरच रहे थे। जमीन गीली थी, पानी बरसा था, और अपने मित्र साहूकार के आने का इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने मिट्टी हटाई, थोड़ी सी मिट्टी हटी, तो एक उनको बर्तन मिला, बर्तन दिखाई दिया जमीन में गड़ा हुआ। रामदास ने जल्दी जल्दी खोदा तो लोहे का बर्तन घड़ा था। उसके ढक्कन को हटाया तो उसमें एक सोने की असरफी, बाकी सब कोयला। सोचा नीचे और असरफी होगी, पूरे घड़े को उलट दिया तो सब कोयले के टुकड़े मिले, लेकिन एक सोने की असरफी मिल गई। फिर भी रामदास को खुशी हो गई, कहा आज कम से कम अपने मित्र को ये मैं असरफी दिखाऊंगा कि तुम हमको पापी कहते हो। तुम कह रहे थे कि बेश्या के कोठे पर जाकर मैं पाप कर रहा, और मैं इतने दिन बेश्या के कोठे पर गया, देखो एक असरफी पा लिया, एक असरफी मिल गई। भगवान मेरे ऊपर कितना खुश है, तुम हमको पापी कहते हो, मुझको सोने की असरफी मिल गई। और तुम इतने दिन सत्संग में गए, तुमको क्या मिला, तुम भी कुछ दिखाओ। अब देखो ये अपने मन में सोच रहे, उधर साहूकार बेचारे, चूंकि सत्संग का अंतिम दिन था, भोजन भंडारी प्रसाद, तो थोड़ा विलंब हो गया, दिन डूबने लगा। तो साहूकार ने सोचा, सेठ जी ने सोचा कि मित्र रामदास इंतजार कर रहे होंगे, और चूंकि अंधेरा होने जा रहा तो जल्दी जल्दी जंगल का रास्ता, जल्दी जल्दी चलने लगे। तब तो पैरों में जूते चप्पल भी नहीं थे। थोड़ा सा झटके में एक बहुत बड़ा कांटा, बहुत बड़ा कांटा सेठ जी के पैरों में धंस गया, और इतना जबरदस्त कांटा कि निकाल रहे उसी में टूट गया। दर्द में का खून बह रहा, दर्द के मारे अब चीख रहे, चिल्ला रहे, लंगड़े 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 खून गिर रहा। अब वहां कहां डॉक्टर मरहम पट्टी करने वाले जंगल में मिलेंगे। कराहते हुए जब पहुंचे तो रामदास तो पहले से इंतजार करे, कहा मित्र ये क्या, क्यों करा रहे हो, क्यों चीख रहे हो। अरे कहा मित्र देर हो रही थी, सोचा जल्दी जल्दी चलूं, और बहुत बड़ा कांटा चुभ गया। रामदास ने कहा यही सत्संग का महत्व है, इसी सत्संग की तुम बड़ाई करते थे, अपने गुरु की सत्संग की। इतना दिन सत्संग सुनने के बाद फल क्या मिला, कांटा। सत्संग ने, गुरु ने तुमको दुख ही तो दिया, और मुझे देख तब अपनी असरफी दिखा दिया। कहा तुम हमको कह रहे थे कि तुम पाप कर रहे हो रोज रोज, और ये पाप कर्म जिसको तुम पाप कर्म कहते हो, ईश्वर ने, भगवान ने मुझे सोने की असरफी दे दिया। देख मेरी गरीबी दूर हो जाएगी, और तुमको इतने दिन सत्संग सुनने के बाद ये कांटे का दर्द मिला, दुख मिला, कष्ट मिला।
सत्संग ने तुमको दुख दिया, जिसको तुम पुण्य कह रहे थे अच्छा कर्म, और जिसको तुम पाप कर्म कर उसने मुझको सोने के असरफी दिया। बोलो तुम्हारा सत्संग सही है कि मेरा ये किसका सही है? अब सेठ जी बेचारे खुद सस्पेंस में आ गए, क्या जवाब देंगे बताओ आप? उनके पास कोई जवाब नहीं, बात तो प्रत्यक्ष है कि भाई हम सत्संग में दुख भोग रहे हैं, और ये आदमी बेश्या के कोठे पर भी गया, हास परिहास किया, दुनिया का आनंद लिया, और आज सोने की इतनी बड़ी असरफी, इसकी गरीबी चली जाएगी। हमारा तो जो है दान दक्षिणा में ही कितना गया, दवा में जाएगा, ऑपरेशन करवाना होगा। वैसे अपने गुरु पर उनको भरोसा है, लेकिन उत्तर नहीं आ रहा कि हम रामदास को इसका उत्तर क्या समझावें। लेकिन सेठ जी को अपने गुरु नानक पर इतना भरोसा, कहा भाई रामदास आपके इस प्रश्न का मेरे पास कोई उत्तर नहीं, मैंने उत्तर हो गया, लेकिन इतना जरूर है कि चलो गुरु के पास चला जाए। आपकी भी शंका, मुझे भी शंका हो रही, क्या सत्संग यही होता? क्या सत्संग में दुख ही दुख होता? कि सत्संग का है धर्म कर्म, इससे अच्छा तो दुनियादार मजे में है, खाओ पियो मौज उड़ाओ, क्या तमाशा। मैं भी शंका में, चलो गुरु के पास, अभी दूसरे गांव में बहुत दूर नहीं गए। अब देखो रामदास अहंकार में कहा चल तेरे गुरु से भी निपट लूंगा। बताओ, सत्संग सुनने नहीं जा रहे और गुरु के अपमान करने के लिए रामदास तैयार हो गए। अब संतों का खेल है, कैसे किसको सत्संग में बुलाएंगे। रामदास के मान को भी चलो भाई अच्छा, इसी बहाने एक बहाना बना दिया, रामदास को जाना है गुरु के पास, सदगुरु के पास, सामने उनको हाजिर होना है। कारण एक बन गया। रामदास ने घमंड में कहा चेले को तो मैंने हरा दिया, चल तेरे गुरु से भी निपट लूंगा। क्या जवाब देंगे तेरे गुरु? सीना ताने दोनों लोग गए। सेठ जी ने गुरु नानक जी महाराज के सामने पूरी बात रखा, अपनी भी रख दिया, रामदास की भी रख दिया। गुरु नानक जी महाराज कहने लगे सेठ पहले तुम्हारी कांटे वाली बताऊं कि पहले इनकी असरफी वाली बताऊं? तो सेठ जी ने कहा गुरु जी पहले इनकी असरफी वाली बता दीजिए। किन्होंने 7 दिन पाप किया, सोने की असरफी पा गए। मैंने 7 दिन सत्संग सुना, कांटे का दुख भोग रहा, देखिए कितना दर्द हो रहा। गुरु नानक ने कहा सेठ ये जो रामदास हैं, ये गुजरे जमाने में, पिछले जन्म में बहुत बड़ा दान पुण्य करने वाला आदमी, इसने बहुत दान किया था, धनी मानी आदमी था, दान किया। उस दान के बदले इसको आज इस जन्म में एक घड़ा सरफी, बैठे बैठे एक घड़ा सरफी मिलने वाली थी, लेकिन ये बहुत दिन से पाप कर रहा। ये जिस दिन बेश्या के पास जाता था एक असरफी कोयला बन जाती थी। एक दिन गया तो एक असरफी कोयला, दूसरे दिन गया दूसरी असरफी कोयला। ये सोने का घड़ा, सोने की असरफी से भरा हुआ घड़ा इसको मिलने वाला था बिना मेहनत के, पूर्व जन्म की तपस्या कमाई से। लेकिन ये जिस दिन बेश्या के घर में जाता था, पाप करता था, इसके पाप कर्म से एक असरफी कोयला बन जाती थी। आज एक असरफी बची थी, संजोग से बेश्या घर पर नहीं थी। अगर आज बेश्या घर पर रहती तो भी असरफी कोयला बन गई होती। ये अंतिम दिन गया तो बेश्या घर पर नहीं मिली तो एक असरफी बच गई। इसने पाप कर्म करके अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेने थे। आज ये इलाके का सबसे बड़ा लैंडलॉर्ड, एक घड़ा सोने के असरफी पाने के बाद एक जमींदार, लैंडलॉर्ड, सामंत बन जाता। इसने पाप कर्म करके अपना नुकसान कर लिया। एक ही असरफी मिली। रामदास ने
सेठ जी ने कहा मेरे कांटे के बारे में बताइए। कहा सेठ तुम पिछले जन्म में एक बादशाह थे, राजा थे, छोटे मोटे राजा, लेकिन तुम बड़े निर्दयी राजा थे। तुमने कितने बच्चे बच्चियों को कत्ल कर दिया, कितने को मारा काटा अपनी तलवार से। इसके बदले में तुमको 7 जन्म तक नरकों की आग में जलना था। ये तुम्हारे खाते में था, लेकिन मैंने सूली का कांटा बना दिया। तूने 7 दिन हमारा सत्संग सुना, 7 दिन में तुम्हारे 7 जन्मों की नरक की पीड़ा को हमने खत्म करके, जहां तुमको नरकों में सूली पर चढ़ना था, कटना था, एक मामूली कांटा सत्संग ने तुम्हारा उद्धार कर दिया। अब तुम्हारा लेना देना खत्म हो जाएगा, तुम पार हो जाओगे, तुम्हारा भजन अब बनेगा, यहीं से तुम्हारा उद्धार शुरू हो जाएगा। तुम नाम कमाई, शब्द कमाई में आगे बढ़ जाओगे। आज तुम्हारे ये पाप कर्म की गिल्टी गल गई, एक कांटे में ही तकलीफ में कम हो गया। इसको कहते हैं सूली का कांटा। अब देखो रामदास ये बात सुनकर चरणों पर गिर गए। अरे कहा गुरु महाराज, हम तो सत्संग को, साधु महात्माओं को हवाई मानते थे, मजाक समझते थे, लेकिन आज आपका दर्शन करके, आपकी वाणी को सुनकर आज हमको पूरा यकीन भरोसा चरणों का। हमको भी नामदान दे दीजिए। अब देखो रामदास जिसको बेचारे सेठ जी इतना समझाए नहीं गए, आज वहीं नामदान लिए, सत्संगी बन गए, गुरु नानक के शिष्य बन गए। महापुरुष कैसे कैसे जीवों को पकड़ लेते हैं, ये हम आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। बस हमको आपको ड्यूटी है, पूज्य महाराज जी के द्वारा गुरु महाराज आपको अपना आदेश निर्देश दे रहे हैं। मथुरा दरबार का जो हुक्म आदेश, बस कोशिश करो उसी को बजाओ। ध्यान भजन सुमरन का आदेश तो आपके लिए है ही है, लेकिन वक्त गुरु के द्वारा कुछ वक्त का भी आदेश होता। जो आदेश शायद गुरु महाराज ने आपको न, गुरु महाराज ने आदेश दिया शाकाहारी प्रचार करो, ये आदेश तो गुरु महाराज ने ही दिया, लेकिन शाकाहारी प्रचार कैसे किया जाएगा ये वक्त के गुरु ही तो बताएंगे, पूज्य महाराज जी ही तो बताएंगे आपको क्या करना है, कैसे करना है। उस चीज को मानना चाहिए। कहा सदगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे करो मत कोई। अब आप गुरु महाराज की वाणी लेकर 50 साल पुरानी वाणी, 40 साल पुरानी वाणी किताब पढ़कर आधा सही पढ़ा, आधा गलत पढ़ा, हो सकता किताबों में गलत छप गया हो, मशीनों ने गलत छाप दिया हो, वही लेकर तमाम सत्संगी हवा उड़ा रहे हो। अगर वक्त के मास्टर से पढ़ लेते तो सारा सस्पेंस, सारा संशय, सारा भ्रम आपका दूर हो जाता। सदगुरु के वचन ही, संतों के आदेश का पालन, ये हमारे आपके परमार्थ में सबसे बड़े सहायक बनते। आदेश का पालन ही गुरु भक्ति कहा जाता। गुरु भक्ति कोई गर्दन चढ़ाना नहीं। गुरु भक्ति का मतलब नहीं कहना पैसा लाकर 1 करोड़ 2 करोड़ चढ़ाना। गुरु भक्ति का मतलब आदेश का पालन। जो भी दरबार का हुक्म है उस आदेश का आप पालन करो जो आपसे हो सके, उसमें भी यथाशक्ति भक्ति। ये नहीं कि आप 2 किलो उठा सकते हो तो 50 किलो का बोझा लादा जाएगा। गुरु सदगुरु को इतना क्या पता नहीं है कि आप 2 किलो नहीं उठा सकते, आपको 50 किलो लादा जाएगा, मर जाओगे। इसलिए आदेश भी इसी तरह का दिया जाता, जितना भक्त बर्दाश्त कर ले जाए, जितना आप कर सको। ये समझ बूझ करके आपके लिए आर्डर हुक्म दरबार से होता, उसका पालन करना हर सत्संगी का धर्म और कर्तव्य है। कभी कमेंट नहीं, कभी कोई शिकवा शिकायत गिला नहीं।
भक्तों का इतिहास पढ़ने में रूहें कांप जाती हैं कि वो लोग भी क्या गजब के रहे होंगे। खैर उतनी भक्ति तो इस कलयुग में कोई कर नहीं पाएगा, लेकिन भक्तों के भी गजब गजब के इतिहास हैं। देखो सिख गुरु साहिबानों की 5वीं पातशाही, बाबू साहब सो रहे हैं का, तब भक्ति कैसे होगी? हैं सो ही जाते, कुर्सी वाले ही गड़बड़ हैं, जमीन वाला तो कोई नहीं सो रहा। कुर्सी चाहे दिल्ली में, चाहे लखनऊ में, चाहे ऑफिस में, चाहे दब कुर्सी तो नाश कर रही। कुर्सी वाले ठीक हो जाए तो जनता बेचारी तो ठीक है। जैसा राजा वैसी प्रजा, सब गड़बड़ देखो ऊपर से होता। इसी तरह बाबू साहब को कुर्सी मिल गई तो आराम से सो गए, पीठ पीछे करके देखो, और नीचे वाले बेचारे सब जाग रहे, एकदम टनाटन बैठे हैं। तो देखो आप सिख गुरु साहिबानों की 5वीं पातशाही गुरु अर्जुन देव जी महाराज के जमाने का एक वाकया है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज का टाइम पीरियड है मुगल बादशाह जहांगीर का समय, गुरु नानक का समय है मुगल बादशाह बाबर का। 5वीं पीढ़ी आते आते दिल्ली की गद्दी पर बैठे हैं जहांगीर। बाबर के बाद हुमायूं, बीच में कुछ दिन के लिए शेर शाह सूरी अफगान सरदार आ गए, अफगानी लोग। शेर शाह कालिंजर के युद्ध में विस्फोट में मर गए थे। फिर हुमायूं का राज, मुगलों का राज आ गया। हुमायूं के बाद अकबर आ गए, अकबर के बाद जहांगीर आ गए। बाबर से जहांगीर देखो ये पीढ़ी, उधर सिख गुरु साहिबानों की पीढ़ी देखो। गुरु नानक जी महाराज बाबर के जमाने में, गुरु नानक के बाद गुरु अंगद देव जी महाराज, तीसरे गुरु अमरदास महाराज, चौथे गुरु रामदास जी महाराज और 5वें गुरु अर्जुन देव जी महाराज। अर्जुन देव जी महाराज के जमाने में मुगल सम्राट जहांगीर का राज था। गुरु अर्जुन देव जी महाराज के जमाने में पंजाब में एक बहुत बड़े सेठ रहते थे, उनका नाम था भल्ला साहब। कभी कभी गुरु महाराज इस कहानी को सत्संग में, उनके सत्संग प्रवचन में मिलेगी। भल्ला साहब बहुत धनी मानुष, शहर के सबसे बड़े सेठ। उनके यहाँ एक नौकर रहते थे, नौकरी करते थे। वो गुरु अर्जुन देव जी महाराज के सत्संगी थे। सेठ जी तो सत्संगी नहीं थे, लेकिन उनके यहाँ नौकरी करने वाले नौकर सत्संगी थे। एक बार उस शहर में गुरु जी का आगमन हो गया। गुरु अर्जुन देव जी महाराज तशरीफ लाए। वहां उनका 2-3 दिन तक सत्संग होना था। नौकर ने सोचा कि सेठ जी को भी सत्संग में ले चलें। सबकी इच्छा होती, आप भी जहां रहते अपने गांव में, अपने ऑफिस में, दफ्तर में, आप समझा बुझा कर सोचते भाई चलो इनको भी सत्संग में ले चलें, सत्संगी हो जाएंगे। कोई बड़ा आदमी सत्संगी हो जाएगा तो संगत की और रौनकता बढ़ जाएगी, नाम गांव हो जाएगा। भला मंत्री, एमएलए, मिनिस्टर, हमारे जय गुरुदेव मिशन में फला मंत्री है, आदमी सोचता। तो बेचारे ने सोचा अगर सेठ जी सत्संगी बन गए तो बड़ा मजा आ जाएगा, इस शहर में हमारा भी रुतबा बढ़ जाएगा। भंडारा वंडारा चलाना होगा तो पैसे की कमी नहीं रहेगी। सेठ जी 1000-500 तो ऐसे ही दे देंगे, हम गरीब लोग कहाँ से देंगे? अमीर लाते हैं, गरीब खाते हैं। आप मथुरा में भी देखो अमीर लोग देते हैं। अब गरीब आदमी से कहो 1 कुंतल आटा तो कहाँ से देगा? लेकिन कोई आदमी 100 कुंतल गेहूं बेच रहा है, उससे आप 1 बोरा 2 बोरा गेहूं आराम से ले लोगे। ऐसे ही संतों के दरबार में यही चलता। अमीर लोग लाते हैं, गरीब खाते हैं, लेना देना दोनों का लेना देना खत्म कराया जाता है। तो बेचारा नौकर उनका सेठ जी को सुनाने लगा। तो पहले दिन तो सेठ जी भड़क गए, कहा क्या है सत्संग उत्संग, बड़े साधु महात्मा हमने देखे, हम अपना बिजनेस व्यापार देखें कि तुम्हारा सत्संग, तुमको भी नहीं जाना। अब उसने सोचा है तो गड़बड़ हो गया, मैंने झूठे इनको बता दिया। बीमारी का बहाना बना करके तो छुट्टी मिल जाती,
अब सत्संग के नाम पर तो सेठ जी हमको भी छुट्टी नहीं देंगे, चिढ़ गए। का इनके चक्कर में मेरा भी मामला। खैर उसने फिर एक निवेदन किया, अच्छा गुरुजी, अच्छा सेठ जी आप भले मत जाए, हमको 1 घंटे का समय। तो बहुत डांट डपट करके सेठ जी ने कहा, अच्छा जाओ, आज से हमको कभी ये सब बात मत करना सत्संग उत्संग की। हम इसी तरह सत्संग में घूमे तब तो कंगाल हो जाएंगे, दुकान डलिया खराब हो जाएगी, सब बिजनेस चौपट हो जाएगा। खैर हो गए बेचारे, सत्संग सुनकर आए, लेकिन वो भी गजब के आदमी थे। सेठ जी ने कहा, क्या कैसा रहा गुरुजी का सत्संग? अब सेठ जी ने ही पूछ दिया। उसमें उनका गुस्सा कम हो गया था शाम को, तो उसने खूब सुनाना शुरू किया, बड़ा अच्छा रहा, अमृत बरस रहा था। और सेठ जी हम तो चाहेंगे कि भले आप सत्संग मत सुनो, 2 मिनट के एक गुरु जी का दर्शन करके चले आना। सेठ जी ने कहा, हाँ इतना तो मैं कर रहा, अगर पुण्य फल इतना सस्ता है, मुक्ति, अब कहो 2 घंटा हम कथा सुना नहीं होगा। हाँ कह दो कि गंगा में नहाकर तुरंत एक डुबकी लगाओ, मुक्ति मिल जाएगी, तो मैं प्रयागराज चलने के लिए तैयार। इसी इलाहाबाद में देखो मुक्ति इतनी आसान बट गई, हिंदुस्तान के सब हिंदू झोंक देगा, चलो कितने मर गए, कट गए, पिट गए। तो 1 मिनट 2 मिनट के दर्शन में काम बन जाएगा, चलो ठीक है। सेठ जी ने मान लिया, कहा ठीक है कल मैं चलूंगा आपके गुरु जी का दर्शन करने। जब सेठ जी वहां गए तो गुरु अर्जुन देव जी महाराज का दर्शन करते ही जैसे चुंबक लोहे को खींचता, सेठ जी को ऐसे कुछ अनुभूति हुई। सेठ जी ने समझ लिया कोई मामूली आदमी नहीं है, ये कोई कर्मकांडी तिलक टीका लगाने वाले कोई कर्मकांडी गुरु नहीं है। तमाम गुरु लोग तिलक टीका लगा के माथे भर गिरुआ नीला पीला पहन के अंदर में कुछ नहीं होता, लेकिन अगर वास्तव में तो कुछ आकर्षण। सेठ जी समझदार तो थे ही, कहा भाई जरूर कोई महापुरुष है। जब अर्जुन देव जी महाराज उनका भाव पढ़ लिया तो अर्जुन देव जी महाराज ने कहा, सेठ जी भोजन वोजन नाश्ता वास्ता कर लीजिए और सत्संग सुनकर जाना। अब जब गुरु जी ने कह दिया तो सेठ जी तो कुछ प्रभावित हो गए थे। कहा भाई जब महाराज जी कह रहे हैं सत्संग सुनकर जाना तो सुन ले, क्या हर्जा है। अब उन्होंने सत्संग सुना। पहले दिन तो सत्संग कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन यह है कि गुरु जी को देखते रहे, थोड़ा आनंद आया। गुरु जी का दर्शन दीदार, क्या कथा हो रही कुछ सर। अब सत्संग इतनी जल्दी, पढ़ाई कठिन है। पहले तो सेठ जी आत्मा परमात्मा अमर देश सतलोक। अब आदमी को क्या पता है जो पहले दिन सत्संग में आया होगा कि क्या सतलोक क्या है, सतनाम क्या है, शब्द क्या है, साउंड क्या है। लेकिन सेठ जी बैठे हैं चुपचाप, गुरु जी को देख रहे। अब इतनी देर एक संत का दर्शन करते करते उनके कितने पाप कट गए। जब घर में आए तो नौकर ने कहा, सेठ जी मालिक कुछ सत्संग की बात समझ में आई गुरु जी की। सेठ जी ने कहा, देखो भाई सत्संग तो, लेकिन गुरु जी जरूर कुछ पहुंचे हुए महात्मा है। इतना तो मुझे अनुभव हुआ कि तेरे गुरु महाराज कर्मकांडी झूठे गुरु नहीं है, जरूर इनमें कोई दैवी शक्ति है। बाकी सत्संग उत्संग तो मेरी समझ में जल्दी नहीं आया। तो नौकर ने कहा, महाराज अभी तो गुरु जी कल भी यहां रहेंगे, शहर में सत्संग होगा, एक दिन और कृपा कीजिए। सेठ जी ने कहा, अच्छा तो चलो, अच्छा कहते तो आज भी चलते हैं। अगले दिन फिर सत्संग में गए, चले गए। कहा दुकान उकान बंद करो, नौकर चाकर नहीं, चल दिए, सबको लेकर लाओ लश्कर। अगले दिन जब सत्संग में बैठे तो गुरु जी का सत्संग उन पर असर करने लगा। जैसे महात्मा शुरू करते, मानव जीवन अनमोल है, ये मनुष्य शरीर भगवान के भजन, जैसे 2-4 शब्द जनरल, कठिन वाला तो नहीं लेकिन जनरल शब्द। एक दिन मनुष्य शरीर आग में जलकर राख हो जाएगा, एक किराए का मकान, इससे कुछ भगवान का भजन कर लो, आत्मा के कल्याण का।
अब सेठ जी को ये शब्द चुभने लगा कि मैं इस शहर का सबसे बड़ा धनी मानी आदमी, मेरे पास इतनी दौलत, क्या मेरी दौलत मेरी आत्मा को नरकों से बचाएगी? गुरुजी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई भगवान का भजन कर लो, आत्मा की रक्षा के लिए कुछ नाम कमाई, शब्द कमाई या पूजा पाठ भजन भक्ति करना चाहिए। अंत में गुरु अर्जुन देव जी महाराज की तरफ से घोषणा, भाई नामदान भगवान के भजन का रास्ता, गुरु मंत्र। अब दुनिया तो ज्यादातर गुरु मंत्र, गुरु दीक्षा, नामदान तो समाज में लोग जानते भी नहीं, आज भी नहीं जानते। आप अपने गांव में रिश्तेदारों में नामदान की बात करके, नामदान क्या होता है? वहां देखो हिंदू धर्मों में गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र इसी प्रकृति होगा। भाई यहाँ गुरु जी गुरु दीक्षा गुरु मंत्र देंगे, नामदान। सेठ जी ने कहा भाई चलो हम भी ले लेते, भगवान का भजन कुछ किया जाएगा। सेठ जी ने देखो नामदान भी ले लिया, गुरु दीक्षा गुरु मंत्र। और घर में आकर के गुरु महाराज ने कहा भाई सुबह शाम थोड़ा समय निकाल कर करना। सेठ जी करने लगे। अब किसी जन्म का पुण्य या दया कृपा, किसी जन्म पुण्य आत्मा थी, बस पर्दा था माया का। सेठ जी का शब्द खुल गया, सेठ जी को शब्द सुनाई देने लगा थोड़े ही दिन के अंदर। ऐसी सरूर, ऐसी मस्ती, ऐसा नशा चढ़ा कि गुरु महाराज कहाँ है, सेठ जी खुद खोज रहे कि गुरु जी आज कहाँ हैं, आज उनका सत्संग कहाँ है। पता चला गुरु जी तो आज लाहौर चले गए। अब सेठ जी लाहौर भागे जा रहे हैं। पता चला गुरु जी आज जालंधर आ गए, सेठ जी जालंधर भागे जा रहे हैं। पता चला गुरु जी आज यहाँ चले गए। अब गुरु जी के पीछे पीछे सेठ जी बेचारे सत्संग, गुरु का दर्शन किए बिना। अब इधर जब वो सत्संग की तरफ भाग रहे, इधर नौकर चाकरों को मौका मिल गया। नौकर चाकर उनका लूटने खाने में लग गए। धीरे धीरे सब बिजनेस व्यापार, विदेशों से व्यापार होता था, सब कुछ बर्बाद हुआ। चौपट कोई देखने वाला नहीं। उनके पास बेटे थे नहीं, केवल एक बेटी थी। बेटी की शादी कर दी, अपने घर चली गई। दोनों पति पत्नी। लेकिन सत्संग के चक्कर में, जब रोज रोज सत्संग में जाओगे तो आसमान से तो रुपया बरसेगा नहीं, ऐसा के लिए तुम मेहनत करनी होगी। ऐसा तो कभी नहीं होगा कि आप रोज सत्संग करो, आपके आंगन में 1 करोड़ रुपया बरस जाए। मिलेगा भी तो कोई न कोई कारण बन करके, और उतने मिलेगा जितना आपके प्रारब्ध में है, जितनी आपको जरूरत है। इतना नहीं मिल जाएगा, आप फिर जाके फंस जाओ। क्यों बादशाह? हैं? उसी में फिर फंस जाओ, घर में जाकर पैसा ज्यादा हो गया, छोड़ कर पूजा उजा। महापुरुषों को कई चीज देखना, दे सकते, आपके आंगन में रुपया बरस सकता, लेकिन आपको सदगुरु फंसाने नहीं आए, निकालने आए। और आप तो पहले से ही फंसे हो। कहा बंधे तुम गाढ़े बंधनान, फंसे तुम गाढ़े बंधनान। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र का जानो, चौथा नाती मान। नाती के फिर नाती होवे, तो फिर कहिए कौन ठिकान। चौड़ल पचल 17 रसरी, बांध लिया तुम बहुबी तान। सुख संपदा और हाट हवेली, आय बिछाया बहुबी जाल। क्या क्या विपद बखानू तेरी, तुम माया में रह गलतान। और मरे बिना तुम छोड़त नाही, जीते भर देते नहीं कान। संत सदगुरु बहु समझावे, उनकी बातें एक न मान। कैसे मुक्ति बने तुम्हारी, अब भरमो 84 खान। बंधन नहीं टूटेगा, जन्म मरण में जीव ऐसे पिलता रहेगा, भटकता रहेगा, जन्म मरण झेलता रहेगा। तो बंधन में तो पहले से फंसे, इसी बंधन से तो निकालना है। इसलिए सदगुरु उतना ही मुनासिब देते हैं जितने में आपका गुजर बसर।
रोजी रोटी चल जाए। ज्यादा तो मांगने की आदत तो ज्यादा है। ऐसा नहीं कि नहीं दे सकते, भंडारी क्या नहीं दे सकता। ब्रह्मांड का जो क्रिएटर है, करतार है, करता है, जो सारे जगत को, ब्रह्मांड को बनाने वाला है, जिसके एक इशारे पर ये ब्रह्मांड घूम जाए, वो आपको क्या नहीं दे सकते हैं। लेकिन देना उनका उद्देश्य नहीं, वो तो माया देती है, माया को फंसाना है। सदगुरु आपको निकालने के लिए यहां आते हैं। कहा हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम। इस माया की गिल्टी को गलाओ जलाओ, माया के बंधनों को तोड़ो, हमारे साथ चलो। आप यहां फंस गए हो, हम आपको जगाने आए हैं। अब आपको नहीं महाराज और दे दीजिए, और दे दीजिए। तो हम लोग तो अज्ञान में कहेंगे और दे दीजिए, लेकिन गुरु तो ज्ञान में है। बच्चा कहेगा मिठाई खाएंगे, मां जान रही कि बच्चे को बुखार है, मिठाई नुकसान करेगी, मां कभी मिठाई खाने देगी? डॉक्टर नहीं खाने देगा। और हमको तो बुखार में भी मिठाई अच्छी लगेगी, खाएंगे और बीमारी बढ़ जाएगी। इसलिए सदगुरु तो ज्ञान में है, हम लोग अज्ञान में ही दुनिया को मांगते रहते हैं। मंदिर के देवता से भी यही मांगते हो आप, बस चलो मिनौती पूरी हो जाए, प्रसाद लो, घर चलो। न कुछ सुनना, न कुछ समझना, न जानना, बस ऐसे मूढ़ बन करके जीवन बीत जाएगा, खत्म हो जाओ खेल। तो देखो सेठ जी का धीरे 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 बिजनेस व्यापार, कोई गम नहीं। कहा दो ही पति पत्नी, जब वो धनी मानी थे, पैसा, उसी समय बेटी की शादी, एक बहुत बड़े लैंडलॉर्ड जमींदार के घर, बेटी की जिंदगी आराम से बीत रही। अब केवल दो पति पत्नी हैं। कहा कोई बात नहीं, बहुत अभी है, नहीं कमाई होगी आमदनी तब भी हमारा गुजर बसर हो जाएगा। गुरु साहिब का जहां लंगर भंडारा चल रहा, सेठ जी का वहां हजारों हजार रुपया दान, सेठ जी के नाम से भंडारे चल रहे, कमाई कम हो रही, खर्चा संगत में खूब कर रहे। अब सेठ जी को तो भजन में लगे, सत्संग के चक्कर में, सत्संग और भक्ति के नशे में उनको पता नहीं कि कमाई जब नहीं तो खर्चा करोगे, कल कंगाल हो जाओगे। कुछ नहीं, अंदर में तो माला माल हो रहे। इतनी बड़ी आध्यात्मिक दौलत अगर मिल रही है तो बाहर की इन तुच्छ चीजों की कोई महिमा कीमत नहीं है। सेठ जी अपना मस्ती में चले जा रहे, धीरे धीरे सारा खजाना खत्म। कुछ नौकर चाकर ले गए, ज्यादातर तो सत्संग में ही, दान दक्षिणा में, गुरु का लंगर खाना भंडारा ये वो करने कुराने में। अंत में उनकी देवी भी मर गई, अकेले हो गए। इधर गुरु दरबार से बार बार पाती आ रही, जैसे आपके यहां बार बार काफिले की चिट्ठी आती, चलो काफिला अब सेवा दे दो। आप भी घबरा जाते, भाई कितनी सेवा, कितनी सेवा महाराज, कितनी सेवा। जब देखो तब सेवा, जब देखो तब सेवा, ऐसा ही होता है। उधर गुरु तो अंतर्जामी, गुरु महाराज की बराबर चिट्ठी आ रही, अरे भाई ले जाओ, भल्ला से कह दो भंडारा चलाना। इधर भल्ला गरीब होते जा रहे, आमदनी खत्म। लेकिन भल्ला भी गजब के थे। कहा ठीक है, दुकान बेचूंगा, घर बेचूंगा, सब बेचूंगा, लेकिन गुरु के वचन का पालन होगा। अंत में सब खत्म। अब उनके पास एक महल बच गया। उस जमाने में बड़े लोगों के घर को महल का, आप कोठी आप कहते हो, बंगला कहते हो। गुजरे जमाने में, पिछले जमाने में बड़े लोगों के घर को महल, झोपड़ी को नहीं। जैसे लैंडलॉर्ड हैं, सामंत हैं, जमींदार हैं, राजा महाराजा सेठ, वो सुंदर रूप से बनता तो उसको महल कहा जाता था। सेठ जी के पास अब केवल एक महल बचा हुआ, बाकी कुछ नहीं, उसी में अपना गुजर बसर। नौकर चाकर अपने हाथ से बनाना खाना चल रहा, किसी तरह मोटा महीन इसके पास। बताओ इतने नौकर चाकर। आज गुरु की दरगाह में
सत्संग में पढ़कर वो कहां पहुंच गए, खुद अपने हाथ से रोटी बना किसी तरह खिचड़ उचड़ बना के खा रहे हैं। तब तक गुरु साहिब की चिट्ठी आ गई कि भल्ला साहब से कह दो कि फिर भंडारा चलाना। चिट्ठी हाथ में गई। भल्ला साहब एक बार देखे, रे भाई अब तो गजब हो गया, अब तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। और गुरु महाराज ने लंबी रकम मांगी, बहुत बड़ा भंडारा है गुरुद्वारे का, खर्चा हमको इतना देना, लिस्ट बन गई, इतने पैसे लेकर के भंडारा आपको चलाना। भल्ला साहब बड़ी दिक्कत में आ गए, भाई अब क्या होगा, गुरु के वचन कट जाएंगे। आज तक मैंने कभी इनकार नहीं किया, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। तब तक भल्ला साहब को याद आ गया कि मेरा एक महल अभी बचा हुआ, बस सिंगल वही एक महल घर बचा, बाकी सब बिक गया, खत्म हो गया। महल की बोली लग गई, गाहक आ गए और संजोग से जितना पैसा गुरु महाराज ने मांगा था उतने में ही उनका महल बिक गया। जितना गुरु जी ने मांगा था भंडारे के खर्चे के लिए, उतने में ही भल्ला साहब का महल बिक गया। भल्ला साहब ने कहा चलो ये भी बेचो। अब ये नहीं सोचे कि कल क्या होगा, अब आखिरी महल बिकने जा रहा। अब गुरुजी 1 रुपया भी मांगेंगे, 1 कौड़ी पाई। हे भल्ला तू क्या करेगा, तेरा अंतिम महल बिकने जा रहा, तेरे पास अब कुछ नहीं। भल्ला ने कहा कल की चिंता छोड़ो, गुरु पर छोड़ दो, आज तो देखो। गुरु के वचन कटने न पाए, पैसा महल बेचकर पैसा दे दिया। गुरु साहिब के पास पहुंच गया। गुरु साहिब के पास गए। गुरु महाराज ने कहा भल्ला कैसे गुजर बसर हो रहा। कहा गुरु महाराज अब किसी आश्रम में ही। गुरु महाराज ने कहा ठीक है यहीं रहो। अब कुछ नहीं, न घर न मकान, न बेटा न बेटी, न स्त्री न पति, कुछ नहीं, सब खत्म। इतना कौन बर्दाश्त करेगा बताओ आप। आश्रम में रहने लगे, इतना बड़ा सेठ आदमी, आश्रम में छोटा मोटा सेवा झाड़ू ओड़ू लगा रहे। अब सेठ आदमी को झाड़ू लगाना भी कहाँ आएगा, थक जाते थे। आश्रम में भंडारे में रोटी खा रहे। एक दिन गुरु महाराज ने जब कुछ महीना बीता तो गुरु महाराज ने कहा भल्ला अब पैसा नहीं मांग रहे। महात्मा सब जान रहे, जब तक था तब तक तो मांगा। अब गुरु जी ने कभी नहीं चिट्ठी दिया कि इतना पैसा लेकर आओ, रोज भल्ला मिल रहे हैं। गुरु महाराज ने कहा जब कई महीना फिर कहा भल्ला कैसे गुजर हो रहा। कहा गुरु जी बस यही आश्रम में रहता हूं, आपका सत्संग सुन लेता हूं, कुछ सेवा टूटी फूटी, कहीं घास निकाल दिया, कहीं थोड़ा झाड़ू वाड़ू लगा दिया। कहा भोजन का भोजन आपके भंडारे में। गुरु महाराज ने कहा मेरे भंडारे में खाते हो, ये जो तुम कुछ करते हो ये तो तुम्हारे ऊपर कर्जा लग रहा, तुमने संगत की क्या सेवा किया, बैठे बैठे मेरे आश्रम की रोटी खाते हो, सेवा कुछ करते नहीं हो। भल्ला ने कहा गुरु जी हुक्म कीजिए। कहा आपकी ड्यूटी है जंगल से लकड़ी लाओगे। तब गैस चूल्हा उल्हा तो था नहीं, जंगल की लकड़ी। जंगल भी इतने ज्यादा थे जहां चाहो लकड़ी काटो, कोई सरकार का कानून उनून तो था नहीं। अब भल्ला बेचारे लकड़ी और टांगी कुल्हाड़ी तो कभी जिंदगी में देखे भी नहीं, लेकिन लोगों से पूछा भाई लकड़ी कैसे काटी जाती, सीख लिया। पहले दिन जंगल में गए तो हाथ में छाला पड़ गया। इतना बड़ा आदमी जिसके नौकर चाकर, आज वो आदमी जंगल में लकड़ी काटेगा, हाथ में छाले पड़ गए, दर्द हो रहा लेकिन लकड़ी काटे। लाकर लंगर खाने में गुरु महाराज ने कहा ये लकड़ी भंडारे में डालो, इसके बदले में तुमको रोटी। कुछ दिन और बीता, जब बीता तो एक दिन फिर मिले गुरु महाराज। कहा भल्ला कैसे गुजर हो रहा। कहा गुरु महाराज वही लकड़ी काटता हूं, भाप के लंगर में आपके भंडारे में डाल देता हूं, उसके बदले में हमको भंडारी लोग रोटी देते, खा लेता हूं। गुरु महाराज ने कहा मेरी सेवा,
मेरी तूने क्या सेवा किया कि लकड़ी काट करके तू रोटी खा के तन की सेवा कर रहा, अपने शरीर के भोजन के लिए व्यवस्था कर रहा। हे भल्ला, बहुत दिन बीत गया, गुरु सेवा तो तेरी आई नहीं, गुरु दक्षिणा क्या दिया? अब भल्ला बेचारे दक्षिणा कहां से देंगे बताओ? और गुरु महाराज कह रहे कि बहुत दिन बीत गया, दक्षिणा नहीं तेरी आई। भल्ला ने कहा गुरु महाराज हुक्म कीजिए। गुरु महाराज ने कहा 2 गट्ठर लकड़ी, 1 गट्ठर तेरे रोटी के लिए और 1 गट्ठर लकड़ी वो मेरी गुरु दक्षिणा मानी जाएगी, सेवा में मानी जाएगी, संगत सेवा, गुरु सेवा। अब भल्ला बेचारे डबल मेहनत, अब 1 घंटा लकड़ी काटते थे, अब 2 घंटा 4 घंटा काटे, 2-2 गट्ठर लकड़ी, बोझा उठता नहीं था, किसी तरह गिरते पड़ते, ला करके भंडारे में रखते थे। एक दिन भल्ला लकड़ी काटने जंगल गए और लकड़ी सर पर रख करके, और ऐसे दिन डूब रहा, अंधेरा होने वाला, गोधूली अंधेरा होने वाला है, तब तक बहुत तेज तूफान आ गया, धूल भरी आंधी, रास्ता बिल्कुल आगे दिखाई नहीं दे रहा। भल्ला बेचारे लकड़ी लिए चले जा रहे, रास्ता से दाएं बाएं हो गए, रास्ते के बगल में एक कुआं था, लकड़ी लेकर उसी कुएं में धड़ाम दे गिर गए। इधर अंधेरा हो गया, रात्रि हो गई, आंधी पानी समाप्त हो गया। भल्ला बेचारे लकड़ी सर पर रखे हुए कुएं में पानी ज्यादा नहीं था, दलदल था, उसी में गिरे तो धंस गए, खड़े हो गए उसी में, और लकड़ी को सर पर लिए हैं, नीचे नहीं उतारे, भीगने न पाए लकड़ी। इधर शाम को जब भंडारा प्रसाद का समय हुआ तो भंडारी लोगों ने कहा गुरु महाराज प्रसाद बनाया जाए। जब प्रसाद की थाली गुरु जी के सामने गई, गुरु महाराज ने कहा मेरा भल्ला कहाँ है? अब देखो महापुरुष होते हैं, कहा मेरा भल्ला कहाँ, मैं भोजन नहीं करूंगा, मेरा भल्ला। तब भंडारी लोगों को हो, अरे भल्ला तो जंगल से आए ही नहीं, रोज तो लकड़ी लेकर दिन बराबर आते थे, आज इतनी रात हो गई भल्ला आए नहीं। कहा गुरु महाराज आज तो भल्ला को देखा ही नहीं गया। गुरु महाराज ने कहा ना, मैं भोजन नहीं करूंगा, मेरा भल्ला कहाँ, चलो खोजा जाए। और देखो जंगल में चले गुरु महाराज, आगे आगे शिष्य लोग पीछे पीछे, हाथ में रोशनी मशाल जलाए हैं, जंगल में चले जा रहे। गुरु महाराज ने कहा जोर जोर से आवाज लगाओ, भल्ला भल्ला कहीं होंगे, कहीं जंगल में आधी में फंस गए होंगे, तूफान आया था फंस गए होंगे। जब सत्संगी लोग आवाज भल्ला भल्ला भल्ला, तो नजदीक गए तो कुएं से आवाज, अरे भाई मैं कुएं में गिरा पड़ा हूं। गुरु महाराज ने कहा हमको मत बताना, हमको मत बताना कि गुरु जी भी आए हैं। कुएं में झांक करके देखा तो लकड़ी सर पर भल्ला खड़े, अभी तक लकड़ी सर पर। गुरु महाराज ने कहा इनसे कहो लकड़ी फेंक दे, अपनी जान बचावे, लकड़ी क्या लेकर पड़े हैं। सत्संगियों ने कहा भल्ला लकड़ी नीचे गिराओ, जल्दी ऊपर आ जाओ, रस्सी डाल रहे। भल्ला ने कहा ना ना, पहले लकड़ी निकलेगी, भल्ला बाद में। ये मेरी गुरु सेवा है, ये गुरु दरबार में जाती, भंडारे में जाती, ये मेरे प्राणों से प्यारी गुरु सेवा है। पहले लकड़ी निकालो, लकड़ी भीगने न पाए, भल्ला भले मर जाए। ये गुरु सेवा है, दक्षिणा है मेरे गुरु की। अब गुरु अर्जुन देव जी बाहर से सुन रहे हैं। लकड़ी निकाली गई, फिर भल्ला को निकाला गया। जब भल्ला बाहर आए तो देखा गुरु जी भी वहीं खड़े हैं। भल्ला चरणों पर गिर पड़े और गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने सीने से लगा लिया, कहा भल्ला धन्य हो, आज तुम भक्ति में पास हो गए। अब इतनी बड़ी परीक्षा बाबू साहब देंगे आप? कौन देगा बताओ, हम लोग दे पाएंगे? एक पर्चा में तो हम लोग फेल हो जाएंगे। सारी संगत देखो झूठ, गुरु महाराज का एक ही पर्चा हुआ, सारी संगत तितर बितर हो गई, कोई कहीं गिरा कोई कहीं गिरा, थी जगह न कोई जहां गिरा।
नहीं साबित का हो कि लाज बची। आज कहीं किसी का आता पता चल रहा है? कौन इतनी बड़ी परीक्षा देगा? इतनी दूर तक कौन टिकेगा बताओ आप? लेकिन आज गुरु महाराज ने सीने से लगा लगा, बल्ला आज मैं तुमसे खुश हो गया, जो चाहो हमसे मांग लो। गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहें जो चाहो मांग लो। भल्ला ने कहा गुरु महाराज मुझको अपने लिए तो कुछ मांगना नहीं, जब आप ही मुझसे प्रसन्न हो गए। गुरु प्रसन्न है और सब जग रूठे तो भी उसका रोम न टूटे। गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चले न बाजी। गुरु प्रसन्न हो ही जा ऊपर, वही जीव है सबसे ऊपर। लेकिन इनका खुश होना है भारी, सत्य पुरुष निज कृपाधारी। समझो कुल मालिक की कृपा हो गई जब सदगुरु से खुश होते। आज सदगुरु कहते हैं कि बल्ला मैं खुश हूं तुमसे, जो चाहे मांग लो। भल्ला ने कहा गुरुदेव जब आप खुश हैं, आप खुश हो गए तो मुझको तो सब मिल गया, मुझे क्या लेना देना। आपकी खुशी है तो मुझे तो मिल गया। मैं इन जगत के जीवों के लिए कुछ मांगना चाहता हूं, अपने लिए नहीं। मेरे तो आप हो ही गए, मैं आपका हो गया। मैं जगत के जीवों के लिए, इन छोटे छोटे जो बेचारे जन्म मरण में झूल रही आत्मा, इनके लिए कुछ वरदान मांगना चाहता हूं। गुरु महाराज ने कहा इनके लिए भी मांगो, मैं देने को तो जो मांगोगे दूंगा। भल्ला साहब ने कहा गुरुदेव आगे कठिन कलयुग आ रहा है, कलयुग के जीव बड़े कमजोर होंगे, आप दया कर दीजिए। आगे जो सदगुरु लोग आएंगे ऐसा कठिन इम्तहान परीक्षा नहीं ली जाएगी, हमको वरदान दे दीजिए। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने कहा एवं अस्तु, अब आज से जीवों की ऐसी परीक्षा नहीं ली जाएगी। इतनी कठिन इम्तहान किसी का नहीं, कोई पाका महाराज कोई नहीं पास होगा। ऐसी परीक्षा लोगे तो आपके सत्संग में कोई आएगा नहीं, सत्संग पांडाल खाली हो जाएगा, कोई नहीं टिकेगा, आपके सत्संग में भाग जाएंगे लोग। इसलिए ऐसा इम्तहान अब मत लेना। गुरु अर्जुन देव जी महाराज जहांगीर बादशाह का जमाना, कोई त्रेता द्वापर नहीं, हाल का ही समय है, वरदान ले लिया। हमारे आपके लिए एक भक्त ने तपस्या करके वरदान मांग लिया, और आप देखो परीक्षा तो नहीं है, छोटी मोटी परीक्षा में भी हम लोग तितर बितर हो जाते। गुरु महाराज ने कहा आगे और आसान कर दिया जाएगा। महापुरुष क्या नहीं कर सकते, आपको घर चलना है, चाहे कान में उंगली डाल के 4-4 घंटा बैठो, नहीं दया है कुछ नहीं होगा। अपने से भजन बनने वाला अपने बस का होता। कहा भजन खुलेगा गुरु मेहर से, खींचे सुरत गुरु बलवान। कहा बिन गुरु भक्ति शब्द में पछते, सो मानुष तू मूर्ख जान। गुरु भक्ति करते नहीं, आदेश का पालन बजाते नहीं, और कान में उंगली डाल के दिन रात बैठे भजन बनेगा। 10 रुपया दक्षिणा देने में छाती फट रही है, इतनी बड़ी दौलत कोई देगा आपको? अमर देश सतलोक की दौलत, अमृत, आप अपना 10 रुपया देने में गड़गड़ गड़गड़ कांपते हो। जब भी झोली जाएगी 10 10 10, और 10 के आगे बिल्कुल बस 10 से ज्यादा रेट बढ़ा रहे हो आप। 500 की साड़ी पहनते थे तब भी 10, 5000 की साड़ी पहनने लगे तब भी दक्षिणा 10, जब साइकिल पर चलते थे तब भी 10, आज 10-10 50-50 लाख की कार पर चढ़े लेकिन दक्षिणा 10। अब पता न कहां से फुटकर करा लेते हो, बैंक से तो फुटकर मिलता नहीं, जेब में घर में आपकी अटैची अलमारी में फुटकर है नहीं। बस कहोगे हमको कथा सुनने जाना, फुटकर कर दो 10 10 10, 10 झोले में देंगे, 10 रजिस्टर में देंगे, 5 दिन में 10 25 50, 5 5 50-100 रुपया में काम चला। 10 10 सुबह 10 शाम, 10 सुबह 10 शाम। कहा महाराज कितनों सेवा आप लगाओ, हम 100 रुपए का फुटकर करा के 10 नोट बना देंगे। आप 10 सेवा लगाओ, 10 10 10 10 10, और 10 के आगे बिल्कुल 10। क्या भल्ला बनेगा कोई बताओ, क्या मीरा बनेगा?
मीरा दर्द दीवानी, दर्द मोरी का कोई जानी। रैन दिना मोरी नींद न आवे, भाव अन्न न पानी। बेकल तड़पू पिया तुम कारण, जागो रैन भी हानि। ऐसा वैद मिले कोई भेदी, देश विदेश पिछानी। जासे कहो बिरह तन केरी, फिर नहीं भरमो खानी। खोजत खोजत संत रविदास मिले मोर सदगुर, दीनी सूरज शहदानी। मैं मिली जाई पाए पी अपना, तब मुड़ी पीर बुझानी। मीरा खाक खलक तंडारी, तब अपना घर जानी। मीरा भाई का इतिहास देखो, मीरा भाई का टाइम पीरियड समय। कि चित्तौड़ के महाराणा संग्राम सिंह की पुत्र बहू थी। राणा संगा का नाम आप सुनते हो, जिन्होंने बापर से युद्ध किया था आगरा के पास खानवा फतेहपुर सीकरी की लड़ाई में। यहीं से मुगल राजपूती सेना हारी तो मुगल भारत में आगे बढ़ गए। चित्तौड़ के महाराणा थे, इन्हीं के पुत्र थे राणा उदय सिंह। राणा उदय सिंह के पुत्र महाराणा प्रताप का नाम आप सब लोग जानते हो। उसी खानदान में मीराबाई चित्तौड़ में रानी बनकर नागौर जिला मेड़ता राज जोधा जी के घर कुड़की में ले अवतार। मेड़ता एक छोटी सी जगह है, वहां के छोटे राजा थे, उनके घर में जन्म हुआ पीहर मायका और ससुराल बनी चित्तौड़। लेकिन सब छोड़ करके पग बांधे गुरु नाची मीरा, अपने प्रीतम को परमात्मा को रिझाने के लिए, पाने के लिए। मीराबाई ने चित्तौड़ का किला महल खजाना धन दौलत सब त्याग दिया। और हम लोग कहाँ भक्ति कर पाते। फिर भी दया है आप पर, धन्यवाद है। भाग्यशाली हो इस घनघोर कलयुग में आप समय निकालकर यहाँ हाजिरी दे दिए, बहुत बड़ा पुण्य आपको मिलेगा। पूज्य महाराज जी के आदेश निर्देश में आप गिरते पड़ते लुढ़कते पड़कते धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो। और आप सब लोगों के सहयोग से जय गुरुदेव मिशन का देखो धीरे धीरे विस्तार विकास भी हो रहा। कितनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे, इसका अंदाजा इसी से लगाओ कि देखो आज सत्संग की पूर्व संध्या है। कार्यक्रम तभी कल सुबह शुरू होगा, लेकिन आप इतने लोग आ गए कि हम तो ऊपर से देख रहे हैं कि आधा मैदान तो समझो आज ही भर जाए, सब लोग आ जाओ। तो अभी दिन तो कल से इतनी बड़ी भीड़ आ रही कि सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे अब तक मथुरा में भीड़ का। आगे सत्संग मैदान देखो बहुत दूर तक बढ़ाना पड़ेगा आगे। तो धीरे 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 गुरु महाराज की दया कृपा से, पूज्य महाराज जी की रहनुमाई में, आप सब लोगों के सहयोग और साथ से ये जय गुरुदेव मिशन देखो अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ता नजर आ रहा। बस थोड़े दिन और इंतजार करो, कुछ खेल होने वाला। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आज तो देखो ये पहला दिन है, कार्यक्रम तो 3 दिन लगातार चलेगा। अभी तो आज 12 तारीख है। मूल कार्यक्रम 13, 14, 15 मार्च, 14 को होली का मुख्य तिथि है। उस दिन प्रातःकाल पूज्य महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग और नए लोगों को नामदान गुरु दीक्षा गुरु मंत्र। नए लोगों के लिए सत्संग तो सबके लिए, लेकिन गुरु दीक्षा गुरु मंत्र नए लोगों के लिए। पुराने लोग जो नामदान लिए हैं गुरु महाराज से, आपको तो वही करना है, लेकिन नए लोगों को लेकर के आए हो तो उनके लिए पूज्य महाराज जी और आसान हो गया उनके लिए। किसी तरह जीवों को घर पहुंचाना आसान से आसान, लगातार देखो आसान से आसान होता है। ये सब महात्माओं को पूरा अधिकार है, जो गुरु चाहे तो छीन में चढ़ावें। तो आप लगातार 3 दिन 4 दिन जो रहोगे, समय से सत्संग सुना करो, समय से नाश्ता, थोड़ा सादगी का ध्यान रखा करो। खाने पीने में ज़्यादा चटक मटक सत्संग के समय या इस पीरियड में नहीं, सादा भोजन, तो मन में चंचलता नहीं होगी, पेट विकार नहीं होगा, गैस नहीं, तो सुनोगे समझोगे। सत्संग भजन में आलस नींद नहीं आएगी। सुबह शाम ध्यान भजन भी, जब भी घंटी लगे यहाँ हाजिर, जो आदेश हो सेवा भी थोड़ा दिन में। इन्हें कि पूरा दिन
सोकर ही बिता दो। जगह जगह आश्रम में सेवाएं चल रही हैं, अपने मन अपने शक्ति अनुसार सेवा। झाड़ू है, कहीं बैगन की निराई, कहीं सब्जी की गुड़ाई है, कहीं और कोई काम जो आप कर सकते हो, फावड़ा कुदाल ये वो, खुरपी का कर सकते हो, खुरपी का झाड़ू से कुछ न कुछ सेवा। अपने भंडारे में आसपास सफाई दफाई में ही जहां भी करोगे सब गुरु सेवा ही मानी जाएगी दरबार की। तो आप इसको करके ये 3-4 दिन का समय आप परमार्थी कार्रवाई में बिताना। बोलो जय गुरुदेव, जय